आज हम चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और इसके चैप्टर का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये उनके जीवन के बारे में बताया है इसमें। ठीक है, हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत योगदान है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि वैज्ञानिकों ने अच्छी अच्छी खोज करके हमारे जीवन को सरल बनाया है ना। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। मतलब उन्होंने ये जो क्षेत्र हैं, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, इस सब में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। ठीक है, और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। अब ये आगे है, ये विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में आगे बताया है। ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, ठीक है, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। ठीक है, बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5 से 6 साल के थे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ तब वे उस समय अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। मतलब उनको भी ऐसा लगा कि मेरे पिताजी के नाम इतनी चिट्ठियां आती हैं, तो उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए जब वे बड़े हो जाएं तब। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा मालूम हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर भिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मतलब उनको मैथ्स और साइंस, भौतिक माने फिजिक्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था, मतलब रुचि थी। ठीक है, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और फिर बाद में 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CB रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। मतलब उनके साथ में उनका साथ मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। मतलब उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था और उनके साथ उनका विवाह हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होंगी। इसलिए भारत सरकार से
गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। ठीक है, डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। ठीक है, सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म विभूषण तथा 1972 में उनके मरणोपरांत मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। अलंकारों से नवाजा गया, मतलब उनको ये सब सम्मान दिया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे और सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष और बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद मतलब बिजी होने के बाद भी वे कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। ठीक है, उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र तथा नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ पर वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन युक्थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे और यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। मतलब 1971 में उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। मतलब विक्रम साराभाई 1971 में उनकी हृदय गति रुकने से वे इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक है, अब ये सारा पूरा चैप्टर जो पार्ट है वो विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में बताया है। और यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं। इरादा माने विचार या संकल्प, लिफाफा माने कागज़ की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज़ पत्र रखकर हम भेजा जाता है। ठीक है, रखकर भेजा जाता है लिफाफे में। ढेरों यानी बहुत या ज़्यादा और अधिक, है ना। लैस यानी सुसज्जित। अनुसंधान माने आविष्कार, खोज, संशोधन। ठीक है, उपाधि माने प्रतिष्ठा सूचक पद और या खिताब। ठीक है, अब ये आगे जो क्वेश्चन आंसर है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम
खुद चिट्ठियाँ क्यों लिखी, विक्रम साराभाई साइकिल पर भिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है। इस तरह ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, ठीक है। और ये जो चैप्टर एक बार आप फिर से इसको ध्यान से सुनना, ठीक है।